काठमांडू प्लेन क्रैश होने की वजह आई सामने। एक छोटी सी गलती के चलते 18 लोगों ने गंवाई अपनी जान। हादसे की वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हां दोस्तों, हाल ही में नेपाल के अंदर एक बहुत दुखद और हैरान कर देने वाला प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस हादसे की वीडियो इंटरनेट पर अभी भी वायरल हो रही है, जिसमें यह प्लेन एयरपोर्ट पर क्रैश होकर आग की लपटों में समाता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि नेपाल में इस तरह की घटना होना कोई नई बात नहीं है। पहाड़ों में बसे इस खूबसूरत देश में समय समय पर प्लेन क्रैश होने की खबरें आती रहती है। इन्हीं हादसों की वजह से नेपाली एयरलाइंस इतनी बदनाम हो चुकी है कि यूरोपियन यूनियन ने तो इन्हें अपने एयर स्पेस में एंटर करने से भी बैन कर दिया है। सवाल ये उठते हैं कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे, इसके पीछे किसकी गलती थी। आइए इस वीडियो में जानते हैं। 24 जुलाई की सुबह नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 19 लोग एक छोटे साइज के पैसेंजर प्लेन में सवार होते हैं। इन लोगों को काठमांडू से पोखरा जाना था, जो मुश्किल से आधे घंटे की जर्नी है। इस फ्लाइट के लिए बॉम्बार्डियर CRJ-200 प्लेन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मैक्सिमम 50 लोग सवार हो सकते हैं। इस फ्लाइट को नेपाल की सौर्या एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी, जो वहां की एक छोटी सी लोकल एयरलाइन है। ये एयरलाइन नेपाल की 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बीच ऑपरेट करती है, जिसमें पोखरा सबसे फेमस है। सौर्या एयरलाइन के पास सिर्फ 3 बॉम्बार्डियर CRJ-200 प्लेन्स हैं, जिसमें से ये एक था। असल में नेपाल की एयर इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा बूम देखा है। सामान को एक से दूसरी जगह ले जाने और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से वहां फ्लाइट की मांग काफी बढ़ी है। यही वजह है कि वहां कई छोटी छोटी एयरलाइन चल रही हैं, जो सिर्फ नेपाल के अंदर ऑपरेट करती हैं। सौर्या एयरलाइंस भी उन्हीं एयरलाइंस में से एक है, जिसने कुछ साल पहले ही ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। अब नेपाल में एयरलाइंस तो बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां का एविएशन स्टैंडर्ड पहले से भी ज्यादा डाउन हो गया है, क्योंकि नेपाल एक पहाड़ों से घिरा हुआ देश है, जहां फ्लाई करने के लिए बहुत हाई स्किल्स की जरूरत पड़ती है। वहां कई एयरपोर्ट पहाड़ों में बने हुए हैं, जिनके रनवे भी काफी छोटे हैं। ऐसे में स्किल्ड पायलट्स ना होने की वजह से वहां अक्सर ही हवाई हादसे होते रहते हैं। खैर, इस फ्लाइट की अगर बात करें तो इसकी कमान 37 साल के कैप्टन मनीष शाक्या के हाथों में थी, और कॉकपिट में उनका साथ देने के लिए को पायलट सुशांत कटुवाल भी मौजूद थे। काठमांडू में उस दिन मौसम ज्यादा कुछ खास खराब नहीं था, और सभी पैसेंजर्स भी समय से प्लेन में सवार हो गए थे। उड़ान भरने से पहले प्लेन में जो चेक्स किए गए वो सब ठीक थे, यानी बॉम्बार्डियर CRJ-200 अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार था। सुबह के लगभग 11 बजे पायलट इसके इंजन फायर करते हैं और प्लेन रनवे पर दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये रनवे को छोड़कर उड़ान भरने की कोशिश करता है, इसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। वीडियो में आप इसे हिचकोले खाते हुए देख सकते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पायलट इसे संभालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन यह किसी कागज के प्लेन की तरह एक तरफ झुकते हुए नीचे गिरता जाता है। और आखिरकार सुबह 11:11 पर यह प्लेन एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब ही सीधा जमीन पर क्रैश हो जाता है। प्लेन के जमीन पर टच होते ही इसमें तेज आग लग जाती है, जो एयरपोर्ट से साफ दिखाई दे रही थी। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम तुरंत हादसे की जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन यह क्रैश इतना भयानक था कि 19 में से 15 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हॉस्पिटल में होती है। इस हादसे में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच पाए, जो थे इस फ्लाइट के कैप्टन मनीष शाक्या। मनीष को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से खबर आई कि वो अब खतरे से बाहर हैं। इस खतरनाक हादसे में मनीष कैसे बच गए, ये भी अपने आप में एक सवाल है।
लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि ये हादसा हुआ क्यों और इसके पीछे किसकी गलती थी। इसके बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय हैं। कुछ का कहना है कि यह हादसा इंजन फेलियर की वजह से हुआ है, तो कुछ इसे पायलट एरर और फॉल्टी प्री फ्लाइट प्लानिंग का नाम दे रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टेक ऑफ के दौरान प्लेन का एक विंग जमीन से टच हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अब देखिए, क्रैश होने के पीछे की एक्चुअल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन नेपाल में इस तरह का हादसा होना कोई नई बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 12 साल में यह नेपाल के अंदर हुआ 13वां प्लेन क्रैश हादसा है। यानी नेपाल में हर साल एक प्लेन क्रैश होने का औसत है, जो बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा 1955 से लेकर अब तक नेपाल के अंदर हुए हवाई हादसों में 914 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पिछले साल भी येती एयरलाइंस के साथ हुए हादसे में 72 लोगों की जान चली गई थी। नेपाल के अंदर इतने ज्यादा हवाई हादसे होने के पीछे का कारण इनसफिशिएंट ट्रेनिंग और खराब मेंटेनेंस को माना जाता है। जैसा कि हमने बताया, नेपाल एक ऐसी जगह है जहां फ्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और जो दुर्भाग्य से नेपाली एयरलाइंस में काम कर रहे पायलट्स के पास बिल्कुल भी नहीं है। इस समय की बात करें तो अभी इस प्लेन क्रैश की जांच चल रही है, जिसमें फ्लाइट के कैप्टन मनीष से इंटेरोगेशन होने के बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। फिलहाल हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करें। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।